अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, बांग्लादेश बीएसएफ ऑन हाई अलर्ट, एनएसए मीट्स शेख हसीना। दी जनक डायलॉग मेजर गौरव की वीडियो है जी। original वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लासमेट को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलानी बाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। डोवाल साहब को ये सब पता था, ये मैं मान नहीं सकता। ऐसा मुझे कल लगता था। तुम्हारा जो देश है उसके दो टुकड़े कर दिए, उसका बुत टूटे न टूटे उससे क्या फर्क पड़ता है। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर करा कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है। तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो। पाकिस्तानियों के गालों पे चप्पल नहीं पड़ते, अपनी औकात पे नहीं आते। यही कलमा वाला ड्रामा ये लोग कर रहे थे। हमारे जो इस्लामिक भाई हैं, साढ़े ते मुसलमान भरा हैं, इनके भरा ये घुस गए काबुल में। इनके भरा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये शेख हसीना के वर्ड्स हैं कि हमें यहां पे ईसाई देश बनाना है, आप हमारे पाले में आ जाओ। शेख हसीना ने मना कर दिया, सारा मैटर तबाह हो। पाकिस्तान में बड़ी हैप्पीनेस, एक बड़ा खुशी का माहौल है पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई और बड़ा मजा हो गया। और ओए होए होए होए, क्या चीज है यार। जिस बंदे ने पाकिस्तान के हिस्से करे थे उसका बुत तोड़ दिया, तो पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं। बेवकूफ हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बड़ी विचित्र बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है जो बांग्लादेश में हुआ। आज मैं आपको 4-5 पॉइंट बताता हूं कि अजीब सी बात क्यों है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जान बचा के भागती हैं क्योंकि भीड़ आ रही है उनको मारने के लिए। वो जाती हैं एक आइसोलेटेड एयरफील्ड में, एक हवाई पट्टी में। वहां से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है और वो अगरतला में लैंड होता है। अगरतला में एक इंडियन एयरफोर्स का जहाज उनको मिलता है। जो इंडियन एयरफोर्स का जहाज वहां पे उनको मिलता है, वो उनको लेकर आता है डायरेक्टली हिंडन एयरबेस, जो कि गाजियाबाद में है, यानी कि नोएडा के बिल्कुल बगल में। हिंडन एयरबेस में भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिलते। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से डोवाल साहब वहां पे क्यों मिले, पहली बात यह। दूसरी चीज ये, जब वो बांग्लादेश से भागी हैं, वो फौज के हेलीकॉप्टर में भागी हैं। अगर फौज चाहती दोस्तों, बांग्लादेश की फौज चाहती तो उसको हेलीकॉप्टर ना देती और वहीं पे पकड़ लेती। फौज का उनको हेलीकॉप्टर देना, उस हेलीकॉप्टर की परमिशन भारत के एयर स्पेस में घुसने की और अगरतला में लैंड होने की और फिर वहां से जहाज उड़ के दिल्ली आने की और एनएसए के मिलने की, दोस्तों ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हो रही। यही बात मैंने आपको ईरान के बारे में भी बोली थी, मुझे हजम नहीं हो रही है। वो बात 48 घंटे के बाद ठीक निकली। मैं फिर बता रहा हूं, मुझे हजम नहीं हो रही। भारत को कुछ ना कुछ तो पता था इस पूरे मैटर में, कुछ ना कुछ पता था यार। ऐसा हो नहीं सकता कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश आर्मी का सिविलियन हेलीकॉप्टर, चलो एक बार हमने बात समझ ली, राइट। दोस्तों, कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन ये होता है कि बांग्लादेश से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है मिलिट्री, हम कहते हैं आने। तो जैसे ही वो इंडियन एयर स्पेस में एंट्री करता है तो हाशिमारा एयरबेस 101 स्क्वाड्रन के 2 रफेल उसके आसपास उड़ना शुरू हो जाते हैं। बीच में हेलीकॉप्टर चल रहा है और यहां पे 2 रफेल चल रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। जैसा मैंने बोला, अगरतला में लैंड करा, वहां से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करा इंडियन एयरफोर्स का, यहां पे लैंड करता है। यहां पे डोवाल साहब बात करते हैं। जैसी डोवाल साहब बात करते हैं, 2 घंटे के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है सिक्योरिटी की, जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये सारे बड़े बड़े लोग यार, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, सारे लोग बैठे हैं। अचानक वो मीटिंग हो जाती है। फिर दोस्तों, अचानक एक खबर आती है कि श्री दलजीत सिंह चौधरी, ऑनरेबल डीजी बीएसएफ इज ऑलरेडी इन वेस्ट बंगाल, ये पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल। खबर आती है, ये नहीं कि वो जा रहे हैं, खबर ये आती है कि डीजी बीएसएफ इज ऑलरेडी इन वेस्ट बंगाल। इतनी तेज ये काम कैसे हुआ यार? क्या भारत को यह पता था कि वहां पे तख्ता पलट होने वाला है? मैं यही सोच रहा था कि नहीं यार, ऐसा भारत को
कैसे पता? अगर पता होता तो भारत कुछ करने की कम से कम कोशिश करता, सफल ना भी होता, कामयाब ना भी होता, कुछ कोशिश तो करता भारत। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया को, डोवाल साहब को यह सब पता था, यह मैं मान नहीं सकता, ऐसा मुझे कल लगता था। फिर खबर आई कि नहीं, प्रणय वर्मा हाई कमिश्नर, इंडिया का हाई कमिश्नर बांग्लादेश में जो ढाका में बैठते हैं, प्रणय वर्मा, वो चुपचाप मिले थे शेख हसीना से। भाई साहब, ये मामला बड़ा पेचीदा है। ये मामला वो नहीं है जो आप और हम समझ रहे हैं। ये मामला है कुछ और मैं जानबूझ के कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहां पे नहीं डालना चाहता, आपको ये बता के कि नहीं कुछ और एक साजिश है। लेकिन हां, ये भी बात है, जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, वो मिले लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू से। लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन मैथ्यू इज इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ। उनसे मिले। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी से मिले, और इसके अलावा वो मिले रॉ के चीफ से और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से। और ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। वहां पे पता लग रहा है कि बीएसएफ इज ऑन हाई अलर्ट। और जब मैं पता लगा रहा हूं अपने सूत्रों से, तो पता लगा कि आर्मी भी अलर्ट पे है, नेवी भी अलर्ट पे है, एयरफोर्स भी अलर्ट पे है। सबको बता दिया कि तुम सीधे हो जाओ, बिल्कुल अभी कुछ होने वाला है। कमर टाइट, नजरें सीधी, कुछ होने वाला है। अब दोस्तों क्या होने वाला है, जरा इसके ऊपर आज डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैटर है ना बांग्लादेश का, ये वो है ही नहीं जो हम सोच रहे हैं, हम समझ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहे हैं कि बड़ा मजा आया यार, बड़ा मजा आया। जिस आदमी ने, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने, जिस आदमी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, उस आदमी का स्टैचू, उस आदमी की मूर्ति, उस आदमी का बुत बांग्लादेशियों ने खुद तोड़ दिया। पाकिस्तानी खुश हो गए। हल्के लोग हैं दोस्तों, हल्की कौम है, सी कैटेगरी की बी ग्रेड कौम है। अरे उसके स्टैचू का, उसके बुत का टूटने से तुम्हें क्या फायदा? उसने तुम्हारा मुल्क तोड़ दिया बेवकूफों। तुम्हारा जो देश है उसके 2 टुकड़े कर दिए, उसका बुत टूटे ना टूटे उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी फौज तो पहले उसको धोखा दे चुकी है। तुम्हारे भंगड़ा डालने से क्या फर्क पड़ता है? 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर करा कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है। 71 में, और 75 में उसी की फौज ने उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। 1975 यानी कि आजादी के 4 साल के बाद उसी की फौज ने उसी का कत्ल कर दिया। यार तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो पाकिस्तानी, और बड़े ट्विटर पे जाकर बड़ा शेर बन रहे हैं कि ये हो गया और ऐसा हो गया और हमारा उनके साथ रिश्ता है कलमा वाला। जब तक पाकिस्तानियों के गालों पे चप्पल नहीं पड़ते या अपनी औकात पे नहीं आते, यही कलमा वाला ड्रामा ये लोग कर रहे थे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान घुसे थे। यही पाकिस्तानी थे, यही पाकिस्तानी पंजाबी, यही मोटे लाहौरी, यही अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे थे दोस्तों, जब ये कह रहे थे ओहो हो, वो भी अगस्त का महीना था, दैट वाज 15 अगस्त, ठीक है जी। ओहो बड़ा मजा आया, हमारे जो इस्लामिक भाई हैं, साढ़े ते मुसलमान भरा हैं, इनके भरा ये घुस गए काबुल में, इनके भरा, इनको बड़ा मजा आ रहा था कि हमारे भरा काबुल घुस गए। भरा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका। और यही बांग्लादेश से, देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें कई सारी स्टोरियां हैं बीच में, कई सारी स्टोरियां। भारत को क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमने कल डिस्कस करा था चाइना का रोल। हमने मोंगला पोर्ट के बारे में बात करी थी, हमने तीस्ता रिवर के बारे में बात करी थी। कुछ समय पहले, 1-1.5-2 महीना पहले, शेख हसीना को पता था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और दोस्तों इसमें अमेरिका का भी हाथ है। कहते हैं गोरा बंदा आया मेरे पास। अच्छा, ये 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बता रही है शेख हसीना। शी इज सेइंग अबाउट 1.5-2 months बैक, शी इज सेइंग दिस, एंड शी सेज कि गोरा बंदा आया था और उसने बोला कि म्यांमार से कुछ जमीन लेंगे, कुछ हम बांग्लादेश से लेंगे, और यहां पे हमें एक क्रिश्चियन कंट्री बनानी है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये शेख हसीना के वर्ड्स हैं कि हमें यहां पे ईसाई देश बनाना है। वो काहे के लिए बनाना है भाई? वो कौन था गोरा? शेख हसीना ने नहीं बताया। उसने ये बता दिया गोरा था, और गोरे ने यहां तक बोला है शेख हसीना को कि मैडम प्राइम मिनिस्टर आप हां बोल दो तो आपके चुनाव में और आपके रूलिंग में, इस पूरी प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं होगा आपको, आप सेफ हो, आप चिंता मत करो, आप हमारे पाले में आ जाओ। शेख हसीना ने मना कर दिया, सारा मैटर तबाह हो गया, सारा मैटर तबाह हो गया दोस्तों। और वहां पे ब्रेकआउट कर गई एंटी हिंदू राइट्स। जिसको काटो, जिसको जलाओ, जिसको मारो, ये बांग्लादेश में चल रहा है।
अच्छा, आई एम सरप्राइज्ड। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, वहां पे इतने हिंदू मार दिए। मैंने एक बात नोट करी है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कहीं पे भी ढंग की डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से, प्लीज कमेंट में लिखिए। कोई बांग्लादेशी हैं वो भी कमेंट में लिखिए, जो पाकिस्तानी हैं आपको लिखना आता है तो आप भी लिख दीजिए, नहीं लिखना आता कोई बात नहीं। सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यार कि क्या ऐसा है मैटर कि कोई भी इस्लामिक कंट्री में डेमोक्रेसी कभी ढंग से पनप नहीं पाई, और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। इवन इंडोनेशिया विच इज द लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, उसमें भी आई थिंक 60s में कू हुआ था। आज चाहे डेमोक्रेसी हो, तुर्की में आज चाहे डेमोक्रेसी हो, तुर्की में कू हो चुके हैं। पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, 4-5 बार पता नहीं कितनी बार मार्शल लॉ वाला आता है, कोई डिक्टेटर आता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ के अपने जूते साफ करता है, डस्टबिन में फेंक के चला जाता है। बांग्लादेश में भी आपने देखा, बांग्लादेश में तो एक साल था 70s में, आई थिंक इट वाज 75 और 79, ऐसी कोई साल था, वन ऑफ द ईयर्स। वहां पे एक साल में 4 कू हुए थे, और एक बार तो एक हफ्ते में 2 बार हुए। ये मैंने कल कवर करा था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पे हो क्या रहा है दोस्तों। ये जो सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं कि एनएसए साहब से मीटिंग हुई, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रॉ के चीफ, आईबी के चीफ, ये अपने लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन वहां पे थे, और ये डीजी बीएसएफ का वहां पे जाना। ये भारत ऐसे एक्शन क्यों ले रहा है? भारत दोस्तों इसलिए एक्शन ले रहा है क्योंकि भारत को फिर वही 1971 का डर है। और डर क्या है 1971 का भारत को? भारत को 1971 का यह डर है कि वहां से फिर रेफ्यूजी भारत के अंदर आएंगे, और ये भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बांग्लादेशी वैसे भी आते हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। कभी पानी के अंदर से आएंगे, कभी ये जमीन के अंदर से निकल के आते हैं, कभी छलांग मार के आते हैं। कहीं ना कहीं से ये लोग रास्ता निकाल लेते हैं भारत के अंदर घुसने का दोस्तों, और ये फिर से आएंगे। और जिस दिन बांग्लादेशी आ गए भाई साहब, 2-4 करोड़ खड़े हो गए, आप क्या कर लोगे बताओ? बीएसएफ रोक लेगी उनको, भारतीय सेना रोक लेगी, सामने तो बच्चे खड़े कर देंगे, औरतों को खड़ा कर देंगे। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, अगर भारत के बॉर्डर पे, जहां पे अभी बीएसएफ खड़ी है और आर्मी को भी आपने बोल दिया कि आप भी तैयार हो जाओ, माना कि वहां पे फौजी खड़ा है बॉर्डर पे, और सामने से भीड़ आ जाती है, वो फौजी क्या करेगा दोस्तों? मैं भारतीय सेना का जो फौजी है, राइट, अभी तो वहां पे बीएसएफ खड़ी है, लेकिन आर्मी को भी आपने बोल दिया है कि आप तैयार हो जाओ। वहां पे अगर फौजी खड़ा है, मैं फौजी की मानसिकता से भली भांति परिचित हूं। अगर वो वहां पे फौजी अकेला खड़ा है और 1000 की भीड़ आ गई, वो भिड़ जाएगा, चाहे उसकी जान चली जाए। लेकिन दोस्तों, अगर सामने किसी ने 3 बच्चे खड़े कर दिए ना, 3 बच्चे खड़े कर दिए और औरतें आके खड़ी हो गई, वो फौजी कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या आपसे बोल रहा हूं? और यही होने वाला है वहां पे, यही होगा। जिस दिन भीड़ आएगी, बच्चे और औरत सबसे आगे होंगे और मर्द होंगे 500 मीटर पीछे। और वो जो फौजी है ना, वो फौजी अपना हथियार बिल्कुल कोने में रख देगा, वो कहेगा मैं इनके ऊपर गोली नहीं चला सकता। इनको ये बात पता है, इनको ये बात पता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की तारीख में पाकिस्तान में बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ी एक हैप्पीनेस, एक बड़ा खुशी का माहौल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई और बड़ा मजा हो गया, और ओए होए 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 क्या चीज है यार, जिस बंदे ने पाकिस्तान के हिस्से करे थे उसका बुत तोड़ दिया। तो पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं। बेवकूफ हैं, बेवकूफ हैं, जाहिल कौम है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अभी तो गेम शुरू हुआ है यार, अभी तो गेम शुरू हुआ है। हमने क्या करा था? जो हमने अफगानिस्तान में करा था वही काम हमने अब बांग्लादेश में करना है। वो क्या काम है जो तुम लोग घुमा रहे हो ना अपनी बात कि वहां पे रॉ वाले पकड़ेगा? वो छोड़ो ना, रॉ वो पाकिस्तानियों छोड़ो। अभी बांग्लादेशियों का जख्म है, उस जख्म के ऊपर हरे हरे डॉलर का एक मरहम लगाया जाएगा। हरा डॉलर जो होता है ना, उसका मरहम लगाया जाएगा, और हरे डॉलर की मरहम से सब ठीक हो जाता है दुनिया में। हम तुम्हें दे दें, तुम हमारे बूट पॉलिश कर लो। कल शहबाज शरीफ आके दिल्ली में मेजर गौरव आर्या की चाकरी करे, अगर मैं शहबाज शरीफ को बोलूं कि ले इतने डॉलर, ठीक है। बांग्लादेशियों का थोड़ा सा अलग मामला है। दे आर वॉट एवर डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन आई माइट हैव विद द बांग्लादेशीज, राइट, दे आर फार फार बेटर देन पाकिस्तानीज। अभी डॉलर का मरहम लगेगा, अभी पूरी बातचीत होगी, मैटर सेटल हो जाएगा। अफगानिस्तान का हो गया ना, ये भी सेटल हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ तो हमारा बॉर्डर ही नहीं है भाई, वी डोंट हैव एनी बॉर्डर विद अफगानिस्तान येट। सेटल हो गया ना मामला। तुम्हें गालियां दे रहे हैं, तुम्हारे ऊपर बम बरसा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हबीबी ये तो हिंदी है, अल हिंदी, ये तो दोस्त आई हमारी, खुशियां मनाओ, दावतें रखो, हमारे दोस्त आई।
ये हमें ऐसे ग्रीट करते हैं, हमें कहते तुम्हें कहते पाकिस्तानी आया टट टट टट, ये तुम्हारे साथ हो रहा है। यही चीज जो अफगानिस्तान में हुई थी, यही चीज अब बांग्लादेश में होगी। तुम देख लेना, एंड में जीतेगा इंडिया। जो तुम खुशियां मना रहे हो ये तुम्हारी लाहौरियों की हालत है, तुम मना लो खुशियां। दोस्तों अब लेते हैं सवाल और जवाब। ये जी लाहौरियो, अच्छा जी, ये अभी जो है वो पहले तो यही था कि वो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट जो है वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट और वो जो है अपना हक वो लेना चाहते हैं, जो कोटा सिस्टम वहां पे चला हुआ था। लेकिन बात उससे काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और जो है हसीना वाजिद को वहां से जो है वो निकलना पड़ा। और इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया ने मदद की है उनकी निकलने में, फौज ने भी मदद की है बांग्लादेश की। और पीछे कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि फौज का भी हाथ है सारा, क्योंकि वो गए और फौज जो है वो सामने आ गई कि हम जो है वो इक़्तिदार करेंगे और पूरी हुकूमत हमारी होगी और 4-5 महीने तक जो है वो दूसरी हुकूमत आप चूज कर लेना जो भी होगी। लेकिन मेरे ख्याल में बांग्लादेशियों ने वो भी रिजेक्ट करके जो है कहा है कि जमात इस्लामी मेरे ख्याल में आगे लेके आए हैं उसको और उनका जो है वो होगा अब। लेकिन अभी देखा जाए तो जो है वो इंडिया को वाकई खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो हसीना वाजिद है वो इंडिया सपोर्टर थी और इंडिया जो है वो हसीना वाजिद को जो है बैकअप देता था, इसमें तो कोई शक शुबा तो है ही नहीं है। तो लेकिन ये है कि अब वो निकल चुकी हैं तो अब ज़ाहिर है इंडिया को जो है बॉर्डर पे जो है वो सिक्योर करना पड़ेगा और इंडिया जो है वो हाई अलर्ट हो चुका है। और वो जैसे मेजर साहब कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो पहले से ही तैयार था, इंडिया को पहले से ही पता था कि ये सारा कुछ होने वाला है, इंडिया जो है वो इस चीज की तैयारी कर रहा था। और इंडिया बिल्कुल इंडिया तक खबर उस दिन पहुंच गई थी ना, जिस दिन शेख हसीना वाजिद के पास वो ब्रिटिश बंदा पहुंचा था और उसने कहा था कि कुछ जमीन आप लोगों से लेंगे और कुछ म्यांमार से लेंगे और यहाँ पे एक ईसाई मुल्क जो है ना वो हम छोटा सा बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने उस बात को रिजेक्ट कर दिया, हालांकि उन्हें ये लालचा भी दी गई कि अगर आप ये हमारी डील को एक्सेप्ट करती हैं तो आपके लिए जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में आप बिल्कुल सेफ रहेंगी, आपकी जो लीडरशिप है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, अच्छे से आप हुकूमत कर पाएंगे। ये हसीना वाजिद ने बयान दिया था 1-1.5 महीने पहले, जो मेजर साहब ने भी जिसका जिक्र किया है कि गोरा एक बंदा आया था और वो जो है वो इस तरह जो है मुझे ऑफर की तो हमें, लेकिन जो है इंडिया ने पीछे से बैकअप दिया और इन्होंने रिजेक्ट कर दी उस चीज को। और उसके बाद जो है वो अभी अपना पाकिस्तानी जो खुश हो रहे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी अगर इस लिहाज पे खुश हो रहे हैं कि जाहिर है यार मैं भी इस चीज के खिलाफ हूँ, जो मुल्क तोड़ता है मैं उस चीज के खिलाफ हूँ। अब कायदे आजम ने मुल्क को तोड़ा था, यकीन करें पंजाब के टोटे हुए थे, अभी मुझे भी जो है वो इस चीज का दुख होता है और मैं कायदे आजम को अच्छा नहीं समझता, सीधा कह रहा हूँ, सामने कह रहा हूँ। तो क्योंकि उसने टोटे करवाए थे मुल्क के, तो मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता। तो ज़ाहिर मजबूरी है, पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर क्या करें, अब नाम तो लेना ही पड़ता है, वो सारा कुछ करना पड़ता है। नोटू पे भी उसकी तस्वीर है, फिर अब क्या करें, नोट लेना बंद कर दें। तो बहरहाल ये है कि इसी तरह जो है बांग्लादेश में जो है मुजीबुर रहमान की वजह से जो है वो जो भी बीच में जो भी किरदार किसी का भी रहा मुझे उससे नहीं है, लेकिन मुजीबुर रहमान ने जो है वो मुल्क को तोड़ा। तो अगर उसके साथ अगर कुछ हुआ, उसी की फौज ने बाद में जो है 4 साल बाद उसको जो है वो कत्ल कर दिया और मार दिया, उसकी फैमिली को मार दिया। अब मतलब कि जिस ने मुल्क लाया था, इसी तरह पाकिस्तान में कायदे आजम को भी इसी तरह ही मारा गया एक किस्म का, वो उसकी टूटी फूटी एम्बुलेंस दी, जब वो टीबी का ज़ाहिर मरीज था, सांस बंद हो गई तो वो सांस रुकने की वजह से मर गया। तो मैं उसके भी खिलाफ था, उसने इंडिया के टोटे किए तो पाकिस्तान बनाया। मुजीबुर रहमान के खिलाफ था कि उसने पाकिस्तान के फिर टोटे किए और बांग्लादेश बना दिया। तो अब पाकिस्तानी काफी सारे मेरी सोच भी रखते हैं जो कि मुल्क को तोड़ने के जिसका किरदार होगा उसके खिलाफ जो है नफरत पैदा होती है, ऑटोमेटिकली होती है। ये आपके मुल्क को अगर कोई तोड़ेगा तो आपके मुल्क को जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ जो है नफरत पैदा होगी। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, उसके मूर्ति के साथ जो भी उन्होंने किया और उसको तोड़ा, उसको चित्रों वाले हार पहनाए, तो जाहिर है पाकिस्तानी खुश होंगे कि इस बंदे की वजह से जो है वो मुल्क टूटा था। मैं सिस्टम से खुद खिलाफ हूँ, अपने पाकिस्तान के सिस्टम के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, सिस्टम हमारा बिल्कुल ठीक नहीं। लेकिन पख्तूनख्वा वाले भी अभी जो है वो चाह रहे हैं कि मुल्क जो है टूटे, वो अलहदा हम हूँ, सिस्टम के खिलाफ हम भी हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुल्क टूटे, मैं चाहता हूं कि मुल्क एक रहे, सिस्टम चेंज हो, मुल्क एक रहे। उस वक्त बांग्लादेश अगर पाकिस्तान एक रहता तो सिस्टम चेंज करने की कोशिश करते, ना कि मुल्क ही टोटे कर देते। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ठीक है, मुल्क जो पाकिस्तान में खुशियां मना रहे हैं मैं खुद इस पे खुश हूं। लेकिन अगर वो इस चीज पे खुशियां मना रहे हैं कि अब इंडिया को जो है वो ये हो जाएगा, इंडिया के साथ वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कलमा पढ़ते हैं जी, ये है जी, वो है जी, इस तरह का अगर कोई खुश हो रहा है तो वो उस चीज को मैं नहीं मानता। इंडिया के साथ मैं नहीं चाहता कि कोई नुकसान हो,
इंडिया के साथ जो है वो बांग्लादेश की कोई लड़ाई हो, ये भी नहीं हम चाहते। और बांग्लादेशी इंडिया में जाके घुस के जो है वो अपना प्रदर्शन करें, फिर वो भी नहीं चाहता। हाँ, अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क को ठीक करें, अपने मुल्क की तरक्की। और एक और बात मैं आपको मेंशन कर दूं कि बांग्लादेश में जो इन्होंने जो है कत्ल गारत शुरू की हुई है गैर मुस्लिम की, मतलब कि खासकर हिंदू की लड़कियों का रेप कर रहे हैं। मैंने कितनी जो है वो न्यूज सुनी है। यकीन करें बांग्लादेशियों, लानत है तुम पे, तुम्हारी ऐसी सोच पे। ठीक है, जो तुम अपना हक लेने के लिए निकले हो, मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूं, लेकिन हिंदू वहां के वो भी बांग्लादेशी हैं, वो भी आपके भाई बहन हैं, वो इंडियन नहीं है, वो आपके हैं। तो इसलिए उन पे जुल्म बंद करें, उन पे जुल्म ना करें। और तकरीबन वहां पे आबादी 1 करोड़ 40 लाख के 1.5 करोड़ के करीब है हिंदू की, जिस पे ये जुल्म हो रहा है, और उनको जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी तो उनके बहुत खिलाफ होगी फिर। तो ये चीज जो है ना, ये चीज ना हो बांग्लादेश में। हिंदू बेचारों के साथ वहां पे कुछ ना किया जाए, इस चीज के मैं खिलाफ हूं। अगर बांग्लादेशी ये करेंगे तो मैं बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, अपने हक के लिए निकले हैं, उस चीज को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन अगर किसी का हक मारेंगे, किसी को नाजायज कत्ल करेंगे, किसी की इज्जत लूटेंगे, किसी की माँ बहन की इज्जत लूटेंगे, तो यकीन करें मेरी तरफ से जो है उनका बाइकाट है। मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज को जरूर करूंगा जो पाकिस्तानी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तोड़ा गया था। उस हिसाब से मैं पाकिस्तानी हूं, तो पाकिस्तानी हिसाब से उस हिसाब से मैं खुशी जरूर मनाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि किसी पे जुल्म हो। जुल्म जब होगा तो फिर खुशी नहीं मनाई जाएगी। सही हो गया। बहरहाल जी, हम इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं आज से कुछ साल पहले भी एक बात के ऊपर खुश हुए थे, और फिर आने वाले कुछ टाइम के बाद पाकिस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो गया था। और मेरे ख्याल में इसी तरह पाकिस्तान के साथ दोबारा प्रैंक होने वाला है। जब हम अफगानिस्तान के तालिबानों ने अमेरिका को ललकारा, तालिबान वो घुसे अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तानियों ने बड़े नारे लगाए कि ये इस्लाम की जीत है, ये मर्दे मुजाहिद है, ये ग्रेट लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के ऊपर इस्लाम का झंडा लहराया, यही वो लोग हैं जिन्होंने एक कह लें कि वो सच्चे मुस्लिम हैं। तो फुल सपोर्ट उनको किया। एक ऐसा टाइम आया कि आज सबसे बड़े दुश्मन जो है ना पाकिस्तान के, वो तालिबान ही है। वही तालिबान जिनकी जीत के ऊपर पाकिस्तान जश्न मनाने वाला था, और पाकिस्तान ने जश्न मनाए भी थे। आज बांग्लादेश की अगर बात हो रही है, और जिस बांग्लादेश को हम ये लेकर खुश हो रहे हैं कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं जी, वो भी वही कलमा पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ बातों की हद तक है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो हसीना वाजिद तो कलमा पढ़ती है। हसीना वाजिद का बाप जो मुजीबुर रहमान है वो भी कलमा पढ़ता है, कायद आजम भी कलमा पढ़ता था। तो ये चीजें नहीं देखनी चाहिए कि कलमा पढ़ता है तो इसलिए जो है हम उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अफगानियों को, तालिबानों को सपोर्ट किया पाकिस्तान में, मानता हूं, मैं भी उनमें शामिल था, लेकिन आंखें खुल गई। लेकिन अब इस लिहाज से मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा बांग्लादेशियों को कि उन्होंने जी इस्लाम का फतेह, इस्लाम को फतेह, पहले इस्लामी मुल्क है यार, उसने क्या इस्लाम को फतेह कर इस्लामी लिया। अगर आती है ना, तो ये पाकिस्तान को भी सरप्राइज होगा एक दफा। जमात इस्लामी बड़ी कट्टरपंथी वाली जमात जमात है। इस्लामी का हिस्सा पाकिस्तान में भी है। और जो पाकिस्तान में इस वक्त माहौल बना हुआ है ना, अगर वो जहाद वगैरह या कुछ इस तरह का स्टेप लेंगे तो पाकिस्तान भी उसमें उस रगड़े में आएगा। ये नहीं कि पाकिस्तान को वो छोड़ देंगे या बख्श देंगे। पाकिस्तान के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो भी टोटल वो हट के हैं दूसरी चीजों से। वो यहाँ की इस्लामी जमातें जितनी भी हैं पाकिस्तान में, वो सारी इस कानून के खिलाफ हैं जो कानून बना हुआ है। तो क्या बांग्लादेशी जमात जो आएगी उसके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कंप्रोमाइज हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। तो ये चीजें, मैं इसी चीज को मद्देनजर रखता हूँ कि जिस चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं उस चीज का रिजल्ट भी आने वाले टाइम में सोचना चाहिए कि यार इसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए हम अपनी ही नफरत में डूबे हुए पहले कितने नुकसान कर चुके हैं, और ऐसी चीजों को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, खुशियां नहीं मनानी चाहिए। वहां पे कितने सारे लोग जो बेचारे हैं उनकी जानें जा चुकी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। बल्कि ये अफसोसनाक चीजें है, इसके ऊपर तो अफसोस करना चाहिए, इसके ऊपर तो सेलिब्रेट नहीं बनता। ये हसीना वाजिद ने भी ऑर्डर दिए थे ना कि मार दो इनको, ये दहशतगर्द हैं, जो बेचारे स्टूडेंट निकले हुए थे उस वक्त, जो है वो ऑर्डर ना देती तरीके से जो है वो हैंडल करती, सारा कुछ ठीक हो जाना था। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम इस वजह से कभी भी खुश नहीं होंगे कि वो जी इस्लाम जो है वहां पे आएगा। अब पहले भी इस्लाम ही था वहां पे, तो ये होगा वो होगा, और इसी वजह से हम सपोर्ट करते हैं। जिस तरह हम अफगान तालिबान को सपोर्ट करते रहे और अफगानी तालिबान ने डंडा दे दिया है हमारे पिछवाड़े में, सीधी बात है। और इस तरह हम बिल्कुल भी, मैं इस हिसाब से कोई खुश नहीं हूं, ना ही हमारा पाकिस्तान को लेना देना है उन चीजों से अब, क्योंकि वो अलहदा हो चुका है अब। और एक चीज और भी है, अगर ब्रिटिश लोगों की ये साजिश है
कि वहां पे एक ईसाई कंट्री बनाना चाहते हैं वो लोग। तो पाकिस्तान तो वैसे भी पता है सारी दुनिया को कि अंडर किसके है, आईएमएफ के। हमने तो उनसे पैसे लेने होते हैं। ये भी मुमकिन है कि आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारी ही मदद मांग ली जाए कि पाकिस्तान हेल्प करे इस मिशन को पूरा करने के लिए, फिर वो सेलिब्रेशन किधर जाएगी? तो क्या इन चीजों मतलब को भी पाकिस्तान में मद्देनजर मतलब रखना ऐसा चाहिए ही, पाकिस्तान में सही कंट्री बने? ना। पाकिस्तान हेल्प करे उधर वो कंट्री बनाने के लिए, नहीं, जैसा कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में इंटरफेयर करवाया था ना। जितनी कट्टरपंथी पाकिस्तान में पाकिस्तान पाई जाती है, कैन यू इमेजिन दैट कि ये पाकिस्तान कभी भी होगा? सही कंट्री नहीं बनवाने देगा उधर, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर लगता है ना अफगानिस्तान के साथ, तो इसलिए पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के साथ तो जो भी नहीं, करना चाहेगा तो वो तो इंटर साथ तो देता है, लेकिन बीच में इंडिया आ जाता है, फिर जाके बांग्लादेश आता है। इंटरफेयर तो अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान नहीं करना चाहता था, लेकिन करना पड़ा ना। नहीं, ये बॉर्डर साथ लगता ये है ना, चीज है। अगर नहीं करना चाहता या करना चाहता वो एक अलग चीज है, लेकिन बॉर्डर साथ है, ये यहाँ पे कर लिया, लेकिन वहां पे बॉर्डर हमारा नहीं लगता, वहां पे हम नहीं कर सकते कुछ भी, और ना ही पाकिस्तान वहां पे मदद करेगा। लेकिन इस चीज पे खुश नहीं होना चाहिए कि जी बांग्लादेश जो है वो इंडिया के जो है इंडिया के खिलाफ हो गया, तो ये हो गया वो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। खित्ते में जो है बेअमनी पैदा करेंगी चीजें, तो हो सकता है वही बांग्लादेश पाकिस्तान पे हमले करने शुरू कर दे, तो फिर क्या कहेंगे हम? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि जो जिसने मुल्क तोड़ा उनके साथ क्या हुआ, वो उस वजह से खुशी जरूर है, लेकिन इस वजह से नहीं कि अफगानिस्तान उसमें बांग्लादेश में जो है हिंदू को मारा जा रहा है, वहां पे कत्लो गारत हो रही है, उस चीज से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जी, सारे ही चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें जो उन्होंने मेजर साहब ने बीच में मेंशन की हैं, जो उन्होंने एक किस्म की क्या सराहियाँ की हैं कि लोहरी जो है लोग जो है वो वक्त से पहले सेलिब्रेट करते हैं और खुशी मनाते हैं। कहीं पे उनकी बात भी ठीक है, कहीं पे अली भाई की बात भी ठीक है कि यार जो लोग जिन लोगों ने मुल्क तोड़ा है, उन्होंने ज्यादती की है, जुल्म किया है, तो उस वक्त जो है हम लेट डाउन थे, आज कोई और लेट डाउन हो रहा है। तो लेकिन यह है कि वो एक ज़र्फ की बात होती है और ये अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन इंडिया को कहीं ना कहीं खतरा है उस चीज़ से, ठीक है ना। वो अपने हिसाब से उस स्ट्रेटजी को तैयार कर रहा है कि यार सारी चीज़ों को पहले ही हैंडल कर लिया जाए। वो उन्होंने बीच में एक सिनेरियो बना के एक फौजी का, क्योंकि एज अ फौजी वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो अपने आप को एक किस्म का खड़ा कर रहे थे कि एक सोल्जर सामने खड़ा है, उसके सामने अगर अवाम खड़ी है तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा, अपने हुक्म को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाएगा, पूरा करेगा। लेकिन अगर बच्चे या औरतें होती हैं तो वो पीछे हट जाएगा, बैक फुट पे होगा। और वो यही कहना चाह रहे थे कि इतनी तादाद में अगर अवाम आती है, ठीक है, और उनमें बच्चे और औरतें होती हैं और उनको वो एज अ डाल जो है, शील्ड जो है वो यूज़ करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में फौज जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी और वो इसी तरह सिचुएशन और यही सिनेरियो बन जाएगा और इंडिया के हालात जो है वो और गंभीर हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक किस्म की पहले ही वो जो है वार्निंग दे रहे हैं। ये चीज़ अच्छी लगी कि यार वक्त से पहले प्लान बन जाते हैं, वक्त से पहले लोग एक किस्म की सजेशन देते हैं। ये भी फौज में रहे हैं, ठीक है, और एक किस्म के एक्स सोल्जर हैं, तो एक किस्म की सजेशन सुनी जाती है, इनको टीवी पे बुलाया जाता है, इनका तजिया जो है वो सुना जाता है कि क्या इनकी राय है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के ऊपर पहले ही इम्प्लीमेंट कर ले, मेरे ख्याल में, इन माई ओपिनियन, क्योंकि इंडिया जिस एरा में जा रहा है वो कभी इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करना चाहेगा और ना चाहेगा कोई और आके करे, ठीक है ना। तो होना चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बहरहाल जो हुआ है बांग्लादेश में वो उनका अपना हिसाब है, वो अपने हिसाब से चल रहे थे, उन्होंने तख्ता पलटना था पलट दिया, लेकिन बीच में इन्होंने अपना भी एक किस्म की क्या सराय की कि मदद किसने की, क्यों की, इसके पीछे वो हजम नहीं हो रही थी बात मुझे। तो वो सारा सैरी उन्होंने बयान किया, वही हमें कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि आप कैमरा डिस्कस हो रही होती है चीज़ें तो यही बात होती है। और इन चीज़ों के ऊपर क्योंकि मौजू यही चल रहा है और क्योंकि चीज़ें देखनी पड़ती हैं डीप डाउन, अपने हिसाब से भी सोचना पड़ता है कि यार क्या चल रहा होगा, क्यों हुआ, किसी ने क्या फैसला लिया, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और इससे क्या बेनिफिट होंगे उनको और दूसरी कंट्रीज को क्या नुकसान होंगे जो इनके साथ बॉर्डर लगते हैं इनके। तो इंडिया को इस वक्त ज्यादा कंसर्न है क्योंकि बहुत ज्यादा इंडियंस जो है, बॉर्डर उनके साथ लगता है। तो मतलब वो जो है सनातन धर्म के लोग जो है उधर भी बसते हैं, तो उनके साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है ये कहीं ना कहीं गलत है। हम कंडेम करते थे अपनी फौज को और वो चार सारी चीजें वो सामने आई, मतलब वो कि मतलब जो बांग्लादेशियों के साथ हुआ, जुल्म ज्यादती हुई, वो आज भी कहीं ना कहीं लोग जो है उसको बयान करते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होती है, बांग्लादेशी लोग भी कहते हैं। तो आज बांग्लादेशी वही कारनामा कर रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं उसी चीज को कि मतलब वो जो है सनातन धर्म के लोग वहां पे मौजूद हैं, वो आपके अपने हैं,
वो ये नहीं है कि इंडियन है, उस नजरिए से मत देखें। अब कोई मतलब बाहर से आया हुआ मुसलमान है तो इधर बस रहा है, ठीक है, तो कब से बस रहा है, तो उसके साथ अगर ज्यादती करें, जुल्म करें, तो वही हिसाब है। मे भी हो सकता है इंडिया उनको रिटर्न बैक करे, अपने घर वापस लेके आए। यार इतनी अवाम को एकदम से घर वापस नहीं लेके जाया जा सकता। 1 करोड़ 40 लाख 1.5 करोड़ के करीब जो अवाम है, ये बेशक वो हिंदू हैं लेकिन बंगाली हैं, लेकिन ये है कि उनको कैसे लेगी इंडिया एकदम से। ये तो बांग्लादेशी को सोचना चाहिए यार, वो आपके मुल्क के हैं, वो बांग्लादेशी हैं। तो शर्म करो। जिस तरह हम पाकिस्तान में हिंदू के खिलाफ जो है वो कुछ होता है तो हम भी बोलते हैं कि हिंदू पे जुल्म ना करो यहाँ पे, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है ना कि इंडियन है। इसी तरह वो बांग्लादेशी हैं लेकिन वहां पे भी उन पे जुल्म हो रहा है, ज्यादती कर रहे हैं यार बहरहाल बंगाली ये। जी और मसला ये ज्यादती और ये अगर कर रहे हैं ना, ये जो जुल्म कर रहे हैं बांग्लादेशियों को, ये भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान देख लें आज तक भुगत रहा है, हालत देखें पाकिस्तान की क्या हो रही है। जुल्म भाई कहीं पे भी हो, जुल्म जो होता है ना उसको जो है जवाल एक ना एक दिन आता है, और वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पे जुल्म होता है। बिल्कुल जी। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। और इनके लिए जो वीडियो की लिंक और दूसरे चैनल की लिंक जो है जहाँ पे हम रामायण कर रहे हैं और महाभारत कर चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।